सभी हरिभक्तों को, माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा के प्रेमी भक्तों को खूब प्रेम के साथ में जय श्री कृष्णा और प्रणाम। सभी को अधिक अश्विन पुरुषोत्तम मास जो माँ भगवती लक्ष्मी को समर्पित था, लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित था, उसके बाद आए इस शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। मेरा सौभाग्य है महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर विराजमान माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में मुझे भी अपने दो शब्द सुमन समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नवरात्रि की क्या महिमा मैं एक साधारण बालक व्यक्त करूँगा। अच्छे अच्छे साधु पुरुषों से, मनीषियों से आप नवरात्रि की महिमा सुन ही रहे होंगे। मेरे तो मन में नवरात्रि का नाम सुनते ही नव नव शब्द से जुड़े हुए कई सारे भाव आ जाते हैं। नव योगेश्वर याद आ जाते हैं, नवदा भक्ति याद आ जाती है और नवनिधि याद आ जाती है और नवनाथ याद आ जाते हैं। यह नवरात्रि का जो पर्व है, यह वास्तव में भक्ति की उपासना का पर्व है, शक्ति की उपासना का पर्व है। हमारे भारतवर्षीय लोग, भारतवासी लोग इस नवरात्रि के अवसर पर विविध प्रकार की उपासनाएं करते हैं, अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठान करते हैं। इन 9 दिनों को अधिक से अधिक आराधना में 9 दिनों का उपयोग करते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है, जगह जगह से सुनने को मिलता है। कोई कहता हम यहाँ दूध पर ही 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, कई लोग तो सिर्फ जल पर ही रहते हैं, अनेक लोग एक कक्ष में रह करके और माँ जगदम्बा की उपासना करते हैं। आप लोग भी विविध प्रकार से उपासना कर रहे होंगे। एक खास बात उपासना के विषय में आप सब लोगों को बतानी है। जो लोग कामना हृदय में लेकर के उपासना करते हैं, उनकी उपासना के उपरांत उन्हें कामना की पूर्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो निष्काम भाव से और उपासना करते हैं, उनको उपासना के बाद में इष्ट की ही प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में संतों की वाणी से मैंने सुना है, पूर्व काल में भी जो कोई देवता हो या कोई राक्षस हो, कोई मनुष्य हो, कोई ऋषि मुनि भी हो, जिन जिन ने मन में कामना लेकर के और उपासना करी, आराधना करी, तो उनको फल के रूप में वो कामना ही मिली। लेकिन जिन्होंने कोई कामना लेकर उपासना आराधना नहीं करी, उनको साक्षात इष्ट की प्राप्ति हुई। और बाकी कोई जो भौतिक वस्तु है, उनकी भी उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। इसका एक उदाहरण है श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने कोई कामना मन में रख करके ठाकुर जी की उपासना आराधना नहीं करी, जिन्होंने निष्काम भाव से बस मुझे भगवान को मिलना है, बस मुझे भगवान को देखना है, इस भाव से उन्होंने उपासना करी, तो उनको साक्षात भगवान नारायण का वात्सल्य प्राप्त हुआ। भगवान नारायण ने उनको गोद में बिठाया। माँ भगवती पराम्बा तो, जगदम्बा तो वात्सल्यमयी है। इस संसार में जितनी भी माताएं हैं, उन सब माताओं के रूप में हमें वात्सल्य देने वाली कौन है? तो जगदम्बा ही तो है। जिस जगदम्बा की हम रात दिन उपासना करते हैं, इस नवरात्रि में विशेष जिनका हम अनुष्ठान करते, आराधना करते हैं, वो जगदम्बा ही इस संसार की समस्त माताओं के रूप में हम सबको वात्सल्य प्रदान कर रही है। गौ माता कौन है? गौ माता साक्षात परम्बा जगदम्बा भगवती है। हमारे मध्य भारत के बहुत अच्छे संत हैं, गो प्रेमी संत हैं, परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज। वे किसी गौशाला में जाते हैं तो उस गौशाला में जाने पर ये नहीं पूछते हैं कि यहाँ पर गाय कितनी है, वो पूछते हैं यहाँ जगदम्बा कितनी विराज रही है। वे गौ माता को जगदम्बा नाम से ही संबोधित करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई, गौ माता साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना आपको आरोग्य प्रदान करे, आपको भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करे, आपको अच्छे अच्छे कार्य करने का सुंदर प्रेरक बल प्रदान करे, लेकिन साथ साथ में हम सबको गौ माता की सेवा करने का बल भी ये नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना प्रदान करे। हम लोग जो सत्संग सुनते हैं, उस सत्संग की सुनी हुई बातों को हृदय में उतार करके और उसके अनुसार जीवन जीने का बल भी इस नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना से हमको प्राप्त हो। देखिए,
सिर्फ कामनाओं की पूर्ति उपासना का सार नहीं है। हम अपने जीवन में उपलब्ध जो कामनाएं हैं, जो कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के बाद एक संतुष्ट जीवन का आनंद अपने भीतर रखते हुए उपासना करें, उसकी एक अलग मौज है। जब हम अपने इष्ट की परम्बा भगवती की उपासना करें और माँ भगवती पूछे कि तुमको क्या चाहिए, और हम माँ भगवती को कहें माँ बस तू ही चाहिए, तुझे तेरे लिए ही तेरी उपासना की जा रही है। भगवान के लिए भगवान को कौन बचता है? भगवान से लेने के लिए भगवान को बचते हैं, भगवान के लिए भगवान को कौन बचता है? इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना को आप लोग खूब भक्ति भाव से करिए। और माँ जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे भी एक संकेत आप लोगों ने किया और एक अवसर दिया कि मैं भी अपने कुछ वाक पुष्प माँ भगवती के चरणों में चढ़ा सकूं। माँ भगवती के जो माँ भगवती पूरे संसार में शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, सर्वत्र माँ परम्बा जगदम्बा भगवती विराजमान है। इस सृष्टि की आदि शक्ति है, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को व्यवस्थित करने में परम पुरुष परमात्मा का बराबर साथ दिया है। उन माँ परम्बा भगवती की उपासना का, उनको स्मरण करने का, उनका यजन करने का, उनका आराधन करने का, उनका गुणगान करने का ये 9 दिन बड़ा अवसर, सुंदर अवसर है। 9 दिन में हमारे चित्त में नवदा भक्ति का भाव प्रकट हो। 9 दिन में 9 प्रकार की उपासनाओं के 9 प्रकार के भाव, अनेकानेक 9 अंक अपने आप में पूर्ण अंक है। यह नवरात्रि के 9 दिन हमारे भी चित्त में भी और पूर्णता का एहसास पैदा करे। पूर्णता का एहसास माँ की कृपा से ही होता है। एक माँ की कृपा से ही बालक अपने आप को पूर्णता की अनुभूति करा पाता। माँ की कृपा से ही सब कुछ होता है। इसलिए माँ भगवती को याद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय माता जी, जय श्री कृष्ण, राम कृष्ण हरे।